मन को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपनी जीवन की परिस्थितियों पे दृष्टि डालनी पड़ेगी कि कौन से कारण है जिसकी वजह से मेरा मन परेशान होता है, मेरा मन उदास होता है। और ये जानने के लिए जब हमारा मन सामान्य हो कि ठीक लग रहा है आज मेरे को, तो आप ये चेक करिएगा कि जिस समय हमारा मन सामान्य होता है, हमको कुछ नहीं होता, तो हमारे जीवन के सारे काम भी अच्छे ढंग से होते हैं। मतलब कोई हमसे गड़बड़ नहीं होती। और जब हमारा मन उदास होता है तो उस उदासी का असर मेरे काम पे भी पड़ता है। मैं चिड़चिड़ा भी होता हूँ, मेरे काम में हड़बड़ाहट भी होती है। मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे शोर अच्छा नहीं लगता। बस मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं कौन से बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे लगता है कि मैं कुछ ना करूँ। काम हाथ से करते हैं लेकिन हमारा मन अंदर बहुत परेशान होता है और कई बार ये परेशानी हमारे मुख पर भी आ जाती है। और जो परेशानी मेरे अंदर में है वो परेशानी फिर जो भी मेरे सामने आता है उस पर निकल जाती है। यानी आप तो खुद परेशान थे, खुद उदास थे, खुद दुखी थे, आपने सामने वाले को भी दुखी कर दिया। तो अपने मन को शांत करने के उपाय करिए। ऐसे नहीं कि मेरा मन किस दिशा में जा रहा है, मैं होश ही न धारूँ, नहीं। आप चेक करिए कि मेरा मन चेंज हो रहा है, तो जिस समय मेरा मन नॉर्मल है उसके अंतर में कोई तनाव नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी के लिए कोई विक्षेपता नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस वक्त का जो समय है मेरा, ये समय ऐसा ही मन हर समय रहे। यानी हमेशा ऐसा ही मेरा मन रहे, शांत और खुश मन। इसके लिए फिर आप अगर जिस समय भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूड ख़राब हो रहा है या मेरे मन में कोई उदासी आ रही है, तो उस समय अपने मन को बदलने का प्रयास करिए। मन बदलने के लिए आप संगीत सुन सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक बहुत अच्छा साधन है अपने मन को ठीक करने का। और आप म्यूज़िक भी ऐसा चुनें जिसको सुनकर मेरा मन शांत हो। ना कि आपने कोई बहुत तेज़ आवाज़ वाला या जो आजकल के जो चल रहे हैं सॉन्ग बहुत डीजे वाले या बहुत तेज़ वाले, तो वो तो और मेरे अंतर में चिड़चिड़ाहट और परेशानी पैदा करते हैं। संगीत भी हम ऐसा सुने जो उस वक्त मेरा मन हो। जैसे मुझे कभी कभी मेरे मन को ऐसे लगता है कि मुझे तेज और शोर वाला संगीत पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तो धीमा स्लो म्यूज़िक में सुनो और शांत धीरे धीरे चलने वाला संगीत मेरे मन को सुकून दे रहा है, तो आप वो संगीत सुनिए और अपने मन को ठीक करिए। और इसके अलावा अगर हमारे घर में पेड़ पौधे हों, अगर हमको हरियाली अच्छी लगती है तो उन पेड़ पौधों के बीच अपना समय बिताएं। अगर लंबा गार्डन बना हुआ है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा लॉन में घूम सकते हैं और पेड़ पौधों के साथ बैठ के देखिए तो सही, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति में बैठा हूँ, मैं साक्षात परमात्मा के साथ बैठा हूँ। इतने हरे भरे पौधे, इतने फल फूल वाले पौधे मुझे बहुत आनंद देते हैं। और अगर मेरे मन में उस टाइम कोई बात होती भी है, कोई उदासी होती है, कोई तनाव भी होता है, ऐसा लगता है कि फट से दूर हो गया। क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि पौधों के जो रंग भी होते हैं ना, वो हमको खुशी और शांति देते हैं। और इससे जब हमें को खुशी या शांति मिलेगी पौधों से, हरियाली से, तो मेरा मन भी बदलेगा। इसलिए कहते हैं घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। और अगर हमारा और लंबा गार्डन है तो फिर उन पौधों के बीच में बैठकर हम कोई बुक उठाकर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर मेरे को लगता है कि मेरा मन आज ठीक नहीं लग रहा है, तो आप और ऐसा कोई कार्य उठाइए जिसमें आपकी रुचि हो। नहीं तो घर की साफ़ सफाई का काम करिए, कोई अच्छी डिश बनाइए। तो जैसे मेरा क्या ध्यान थोड़ा भटकेगा, मैं बार बार उस बात पर विचार नहीं करूँगा या उस चीज़ का मैं तनाव नहीं लूँगा जिसके कारण मेरा मन आज दुखी है। और अगर छत है तो खुली छत पर चले जाइए और
पशु पक्षियों को निहारिए। रात का समय है तो मस्त आसमान में बढ़िया तारे हैं, उनको निहारिए तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरा मन शांत हो रहा है। कुछ लिखने का अगर आपको आदत है, लिखने में मुझे कुछ आनंद आता है, तो बस कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए, ड्राइंग करिए, ताकि उसमें मेरा ध्यान जाएगा ना तो आप देखिएगा हमारा मन अपने आप खुश होगा और मेरे अंतर में जो तनाव होगा, कोई उदासी होगी, वो भी हट जाएगी। यानी हमको अपने मन की दशा बदलने के लिए जो भी करना पड़े ज़रूर करिए, क्योंकि मन का शांत रहना, मन का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे मन में अगर तनाव होता है, हमारा मन अगर परेशान होता है, तो हम खुद तो होते हैं, हमारे आसपास की पूरी प्रकृति को भी हम परेशान करते हैं। और मेरे मन का खुश न होना सीधे सीधे अपनी बीमारियों को इन्विटेशन दिया है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसका मन खुश उसका तन खुश। तो मैं को अगर अपने तन को खुश रखना है तो मुझे मन को खुश रखना भी सीखना पड़ेगा। ये सीखना ही है, और सीखने के लिए इतनी सारी बातें इस प्रकृति में परमात्मा ने मुझे दी हैं, आप वो करिए। और इन सब से भी ऊपर, ये तो सारी संसार की बातें हैं, इन सब से ऊपर वो परमात्मा का नाम है। अगर मुझे सत्संग में, वाणी में, जहाँ भी परमात्मा का सिमरन चलता है, जहाँ भी परमात्मा का नाम जपा जाता है, जहाँ भी उसको पुकारा जाता है, उन स्थानों की खोज करिए, वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए, वहाँ सुनिए, उस परमात्मा से जुड़िए और अपने मन का जो भी तनाव है, जो भी उदासी है, जो भी परेशानी है, देखिए तो उसे कैसे दूर हो जाती है। हरि ओम।